बेटा कैसा था खाना? खाना तो मम्मी अच्छा था। खाना तो मम्मी भाभी बहुत अच्छा बनाती हैं। और ये झुमके मम्मी, भाभी ने इतने भारी झुमके पहन रखे हैं, आपने लेके दिए हैं मम्मी ये? वो बेटा तेरी भाभी की पहली एनिवर्सरी थी ना, बस तभी बनवाए हैं। मम्मी झुमके तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भाभी के। और भाभी के पास तो मम्मी बहुत महंगी महंगी चीजें हैं, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ, महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अलमारियां भरी पड़ी हैं भाभी की ब्रांडेड कपड़ों के साथ। और मम्मी आप ना मेरी शादी के बाद बहुत ज्यादा बदल गए हो। आपने तो अपनी बेटी के लिए अपनी जिम्मेवारियों का पल्ला ही झाड़ दिया है। जब भी यहाँ पर आती हूँ शगुन के नाम पर एक छोटी सी रकम का लिफाफा पकड़ा देते हो कि अपनी पसंद से कुछ ले लेना। उन पैसों में तो मम्मी भाभी की ना एक ब्रांडेड साड़ी भी ना आए। और भाभी अपने लिए 10-10 साड़ियां खरीदती हैं, तब जाके उनमें से कोई 2 साड़ियां मुझे मिलती हैं। भाभी की तो मम्मी किस्मत खुल गई है, ऐसा ससुराल पाकर, ऐसी सास पाकर जो अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहू को प्यार करती है। मेरे मायके में तो उल्टी गंगा बह रही है। मम्मी भाभी के झुमके लेते टाइम नहीं आपको अपना घर दिखाई दे रहा था। जब भी आपको मुझे कुछ देना होता है तो आप बोल देते हो हमारा भी घर है बेटा, हमारी भी जिम्मेवारियां हैं, माटी के चूल्हे हैं सबके। अरे अंजलि कैसी बातें कर रही है तू? दिन त्योहार पे तो बेटा सब कुछ देते ही है ना तुझे भी। दिन त्योहार पे? अरे मम्मी दिन त्योहार पे भी आप मुझे क्या देते रहते हो? बेटियों को तो सिर्फ दिन त्योहार पे दिया जाता है, और बहू को जब मर्जी उसके ऊपर कुछ भी लुटाते रहो। जो बहू आप कितने खर्चे करती है वो नहीं आपको दिखाई देता? बेटा तुझे उसके महंगे महंगे शौक तो दिखाई दे रहे हैं, परंतु उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है तुझे वो नहीं दिखाई दे रही। मैंने ना कोई शौक नहीं पूरा किया तेरी भाभी का, उल्टा तेरी भाभी कर रही है। शौक तो हमारे पूरे कर रही है अपनी काबिलियत के दम पे। उसने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी की, अब उसकी जाके अच्छी जॉब लगी है। तो बेटा वो सारे परिवार के लिए सब कुछ कर रही है और तेरे लिए भी करती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अपने लिए या हमारे लिए सब कुछ छोड़ के सिर्फ जो भी कमाती है वो तुझे देती रहे। और तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? तुझे मैंने शादी से पहले कितना बोला था कि बेटा कोई ढंग का पढ़ लिख ले, अपने पैरों पे खड़ी हो जा, पर तुझे तो सिर्फ रीलें बनाने से ही फुर्सत नहीं थी। तू तो मुझे साफ साफ बोल देती थी कि मैं तो इतनी सुंदर हूँ, कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, पैसे वाला मिल जाएगा, वो मेरे सारे शौक पूरे करेगा। कैसे शौक? मेरे तो शौक ना मायके में पूरे हुए ना ससुराल में। नहीं बेटा, अब तू रीले बना। रीले बनाने से तेरी समाज में बहुत ज्यादा वाहवाही होगी। अब समझ आ रहा है तुझे? शादी से पहले तुझे इतना बोला कि पढ़ लिख ले बेटा, पढ़ लिख ले, कुछ बन जा। परंतु जब तूने हर तरफ से जवाब दे दिया तभी तेरे पापा और मैंने ये फैसला लिया कि हम भी अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाएं। और जब लड़का देखा तो तू 1 मिनट में शादी के लिए तैयार हो गई। तूने एक बार भी ये नहीं कहा कि मम्मी मैंने पढ़ना है या मैंने कुछ सीखना है या मैंने जिंदगी में कुछ करना है। तो बेटा तेरी भाभी ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर तू भी अपनी भाभी की तरह पढ़ती लिखती तो आज तेरी भी कोई अच्छी नौकरी होती, तो आज तू भी अपने महंगे महंगे शौक पूरे कर सकती थी। हाँ मम्मी, मुझे शिक्षा का महत्व समझ में आ गया कि शिक्षा ही है जो हमें समाज में ऊंचा उठाती है, जिससे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। पर मम्मी आज भी अगर मैं कुछ करना चाहूंगी ना तो रवि मेरा पूरा साथ देंगे। मम्मी मैं कुछ करके रहूंगी। अब तो आप कह रहे थे ना कि रीलें बना के समाज में क्या वाहवाही होगी, लेकिन मम्मी अब से मैं रीलें बनाऊंगी। इसी को मम्मी मैं अपना प्रोफेशन बनाऊंगी। मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, मैं अपना YouTube चैनल बनाऊंगी मम्मी, उसके ऊपर कुकिंग सिखाऊंगी। देखना मम्मी अब से मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तू जल्दी ही सब कुछ शुरू कर दे और अपनी भाभी की तरह आत्मनिर्भर बन जा, ताकि कभी भी तुझे दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो आप सब ना अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, आत्मनिर्भर बनाइए, ताकि उनको शादी के बाद भी ना किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देखने हैं वो अंजलि मनचंदा और मनचंदा फैमिली व्लॉग को फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब पे मनचंदा पंजाबी फैमिली और मनचंदा फैमिली व्लॉग को फॉलो कर लीजिए। बाय।